गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्ज़ाम। आज है 26 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल 26 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 30 जुलाई को होने वाला था जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो 6 अगस्त को होगा, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज का मोटिवेशन कोड क्या है देख लेते हैं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो वो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको अगर बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा धमाका करने के लिए सोच रहे हैं, तो बड़ा कठिन से कठिन मेहनत करना भी पड़ेगा। यानी आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा तभी आप बड़ा धमाका कर पाएंगे। मतलब आईएएस पीसीएस या यूपीएसआई या कोई भी नौकरी के लिए अगर आप नौकरी के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो सोचिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है। और देखिए आने वाले टाइम में और कंपटीशन टफ होता जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पद क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही बार चांस मिला है आपको, एक ही बार ऐसा मेहनत करिए कि एक ही चांस में आप किसी परीक्षा को क्रैक कर जाइए, तभी आप सफल व्यक्ति हो पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे। तो हर चीज़ का ध्यान रखते रहिए, टाइम को मैनेजमेंट करना सीखिए, गोल बनाइए, हर गोल को कंप्लीट करिए। जो गोल बनाइए उसको अधूरा ना छोड़िए, हमेशा उसको कंप्लीट करिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 26 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 जुलाई को। 27 जुलाई 1999 को ही कारगिल दिवस मनाया जाता है। अब क्या हुआ था इस दिन जान लेते हैं। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ, और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंतरिक्ष रूस की लंबी छलांग कितने साल इंतजार के बाद लॉन्च किया। नौका साइंस। अभी नौका साइंस क्या है, इसका मेथड क्या है, इसके बारे में अभी जान लेते हैं। बात आई है रूस की, तो रूस के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 साल का इंतजार करने के बाद इसने क्या किया है, नौका साइंस लॉन्च किया है। अब नौका साइंस क्या होता है, रूस ने नौका साइंस मॉड्यूल को आखिरकार 14 साल की देरी से लॉन्च कर दिया है। नौका को रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला बताया जा रहा है। नौका का पूरा नाम रशियन मल्टीपर्पज रिसर्च मॉड्यूल MLM के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो MLM है, यानी जो मल्टीपर्पज है, यहाँ पे क्या होता है, अंतरिक्ष भी लॉन्च किए जाते हैं और विपन्स हथियार ये सारी चीज़ भी बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इसरो है, इसरो के अध्यक्ष होंगे के सिवान। तो इसरो क्या करता है, केवल अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है। DRDO है इंडिया में, जो क्या करता है, विपन्स हथियार ये सारी चीज़ें बनाता है। और DRDO के अध्यक्ष कौन रहेंगे, जी सतीश रेड्डी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, मल्टीपर्पज़ है। वहाँ पे आप एक ही चीज़ से, नौका से ही दोनों काम किया जा सकता है। तो बहुत ही बड़ा है अंतरिक्ष। चलिए बात आई रसिया की, तो फिगर में देख सकते हैं रसिया कहाँ पे है। ये रहा आपका रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, तो ये रहा आपका रूस, वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए बीच नीचे क्या है, इंडिया। ये आपका है अमेरिका, पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस देश को मिला पहला राफेल लड़ाकू विमान। हमारे देश में पाँच करके बहुत सारे राफेल के खेप आ चुके हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जिसको पहला राफेल विमान मिला है। वो कौन सा देश है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स को
उसका पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल गया है। तुर्की सल्तनत के बीच राफेल विमान के आने से ग्रीस की वायुसेना का काफ़ी ताकत मिली है। बात है ये ग्रीस की, तो फिगर में देख सकते हैं ग्रीस कहाँ है। ये वर्ल्ड का नक्शा है। आइए देखिए, बिल्कुल हल्का सा जो रेड कलर का दिख रहा है यही है ग्रीस। कैपिटल हो जाएगा एथेंस। कैपिटल क्या हो जाएगा? एथेंस। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। हमारा इंडिया कहाँ पे है? ये रहा हमारा इंडिया। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। शुरू हुआ कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सा पोर्टल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत उचित सुरक्षा सावधानियों के साथ आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग को सक्षम करने का प्रस्ताव देता है। यह योजना उन बच्चों को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है जो क्या हुए हैं, कोविड में अनाथ हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। अब प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, प्रधानमंत्री को क्या कहता है? योजना मंत्री कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं प्रधानमंत्री हमारे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसके द्वारा शुरू की गई बाल सेवा योजना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन होंगे? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन होंगे? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल हो जाएगा लखनऊ। फिगर देख रहे हैं यही हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ 22 जुलाई 2021 को लोक भवन में एक समारोह में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। वर्तमान में महामारी के दौरान अनाथ हुए इन 4050 बच्चों को 3 महीने का अग्रिम भत्ता यानी पहले से ही भत्ता दे दिया गया है। अग्रिम एक शब्द आया है, इसका मतलब ये होता है कि पहले से ही दे देना। यानी मान लीजिए 1 मंथ का 3 महीने का देना है आपको, तो एक ही बार 3 महीने का पैसा दे देना, यही होता है अग्रिम। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किसने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिया मलिक ने। मीराबाई चानू ने शनिवार को 49 किग्रा के वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। जीत के बाद चानू सोशल मीडिया पर ट्रेड करने लगी। उनके साथ भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक की भी चर्चा होने लगी और वह सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। लोग प्रिया मलिक को बधाई देने लगे। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये फिल्म देख रहे हैं यही है प्रिया मलिक, रेसलर है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश देखते हैं फिगर कहाँ पे है। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला ऐसा राज्य है जो क्या है, बहुत ही बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश को क्या कहता है? भारत का हार्ट कहता है, यानी भारत का दिल कहता है मध्य प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आईआईटी किसने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। कानपुर आईआईटी यानी आईआईटी कानपुर ने एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर भौतिक प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। बात आई है कानपुर की, तो फिगर में देखते हैं कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है कानपुर। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने दी 5 करोड़ तक के ऋण की अनुमति? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई ने। अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई के 25वें नंबर गवर्नर कौन जाएंगे? शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 में कहाँ पर? कोलकाता में। इस समय मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अन्य बैंकों के निवेशक और निवेशकों को रिश्तेदारों को ऋण देने के नियमों में बदलाव किया है। संशोधन के अनुसार केंद्रीय बैंक ने बैंकों को बोर्ड की मंजूरी के बिना पति पत्नी के अलावा अन्य बैंकों के निवेशक और निवेशकों के
रिजार्व के लिए 5 करोड़ रुपए तक के ऋण देने की अनुमति दी है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। बांग्लादेश का कैपिटल हो जाएगा ढाका। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन हो जाएंगे? शेख हसीना। तो ये चीज़ें आप नोट कीजिए। बात आई है बांग्लादेश की, फिगर में लिखते हैं बांग्लादेश कहाँ पे। ये रहा आपका बांग्लादेश, ये आपका इंडिया है, ये ऊपर चाइना, बगल में नेपाल, फिर भूटान, ये रहा आपका बांग्लादेश। तो क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश की सीमाएं भारत के कितनी राज्यों से मिलकर बनती है? तो आप इसका आंसर गूगल करिए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है? यानी एक ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है, वह किस सेना द्वारा स्टार्ट किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना द्वारा। दूर दराज के गांवों को बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सियाचिन ब्रिगेड द्वारा 24 जुलाई 2021 को त्याची में एक चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। यानी एक मानव के लिए और एक पशुओं के लिए 2 चिकित्साओं का सद्भावना के तहत क्या बनाया गया है? चिकित्सा अस्पताल बनाए गए हैं। तो भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पे? सियाचिन में। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कितने चिकित्सा उपकरणों के लिए ट्रेड मार्जिन समिति स्टार्ट हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए ट्रेड मार्जिन समिति स्टार्ट हुई है। अभी क्या होते हैं 5 मर्जिंग चिकित्सा उपकरण? सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मर्जिंग को सीमित कर दिया है। वे हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर क्या होता है अब बताते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से क्या होता है, हम ऑक्सीजन का लेवल नापते हैं, शरीर में हमें ऑक्सीजन की कमी है या हमको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है कि क्या हो रही है। तो ऑक्सीमीटर ये काम करता है। ब्लड प्रेशर क्या करता है? ब्लड प्रेशर यानी ब्लड का बताता है कि प्रेशर कितना है, 80 120। नॉर्मल शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80/120। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। मशीन नेबुलाइजर, शुगर जांच करने वाला ये चीज़ होता है। डिजिटल थर्मामीटर और एक ग्लूकोमीटर, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किया एक पुस्तक का विमोचन? किसने एक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकांत कांत। अभिकांत कांत। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिकांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिटल डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक स्टार्टअप के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, अगर आप 10 में 11 में 12 ग्रेजुएशन, एमए, बीए, बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को भी जेड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस बोर्ड में नया अनिवार्य विषय कर दिया गया है लॉन्च, यानी जारी कर दिया गया है कि नया विषय एक और पढ़ाया जाएगा? तो किस बोर्ड में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा बोर्ड में। यानी ओडिशा में, ओडिशा की कैपिटल लगेगी भुवनेश्वर। तो ओडिशा में काम कर दिया गया है कि एक और विषय अनिवार्य कर दिया गया है। वो कौन सा विषय? ओडिशा राज्य सरकार उच्च शिक्षा परिषद के अनिवार्य विषय के रूप में 3++3 प्रथम वर्ष के कला, विज्ञान और वाणिज्य छात्रों के लिए एक समिति का गठन करके इसको प्रतिपादित कर दिया है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात आई उड़ीसा की, तो फिगर में देख सकते हैं उड़ीसा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन में किसकी पहली शाखा खोली गई है?
यानी किस बैंक की पहली शाखा खोली गई? राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? दिल्ली है। तो दिल्ली में यानी राष्ट्रपति भवन के पास कोई बैंक ने अपना शाखा नहीं खोला था, लेकिन अभी हाल ही में एक बैंक ने अपना शाखा खोला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई ने। एसबीआई ने अपना पहला शाखा खोला है कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति संसद में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की नई शाखा का उद्घाटन किया है। यह एसबीआई की पहली शाखा है जो राष्ट्रपति भवन के परिसर में खोली जा रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर, डोज फॉर यू। ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस भाषा में सुधांशु मित्तल की RSS नामक पुस्तक की लॉन्च की गई? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और जुलाई में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं लाइन बाय लाइन उसको कमेंट बॉक्स में लिख जाइए, ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज जरूर छोड़िए। मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग हो, कोई भी क्वेश्चन हो या आपके जीवन संबंधी कोई क्वेश्चन हो तो उसको जरूर आप मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।